हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है, आप गाइडेंस लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को फॉलो, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग डालूँ या जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको मिल सके। और ठीक है, और आप कर सको हमें लाइक हमसे बातचीत, गुफ्तगू, राइट। आज जो रीडिंग करने वाले हैं हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और वो भी पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। सो अगर आप देखो, 1 नंबर है, 2 नंबर है, अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में या आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है या आपके लिए लकी नंबर 1 है तो आप 1 चुन सकते हो। अगर आप 2 चुनना चाहते हो तो आप 2 भी चुन सकते हो। अगर आप किसी और की तरफ भी आकर्षित और आपको लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और यू नो दैट आप एक बंदे के साथ डील कर रहे हो, कोई और बंदा भी आपको अप्रोच कर रहा है या पसंद करता है, तो आप दूसरी फाइल भी चुन सकते हो उनके नाम से। ठीक है, सो अब हम करने वाले हैं। सो 1 और 2 के हिसाब से चुन लीजिए, या फिर मैंने ये जो हार्ट रखे हुए हैं, ये कलर रखे हुए हैं, जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से, या रोज़ क्वार्ट्स का ये टंबल रखा हुआ है, इसके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, सो मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ। जो फर्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, एंड इसका ये साइन जो हमने यहाँ रख दिया, और उसके बाद हमारे पास रोज क्वार्ट्स का साइन है, और वहाँ पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। सबसे पहले वाले चलेंगे हम फर्स्ट वाले में। तो आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनकी उनकी चीज़ों को ध्यान करना है, जो भी क्वेश्चंस डिवाइन से हैं वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है आगे। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अभी कुछ लोगों का हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और बातचीत नहीं हो रही है, आपका पार्टनर या तो आपको छोड़ के चला गया, बट प्लानिंग कर रहे हैं वो कहीं न कहीं वापस आने की। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपका पार्टनर एग्रेसिव हो गया था लास्ट जो सिचुएशन या लड़ाई-झगड़ा जो आपके बीच में हुआ था। ठीक है ना? बट उन्हें अपनी गलती का थोड़ा-सा एहसास हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से अगर दूर रह रहे हैं, तो हो सकता है रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाए। और थोड़ा-सा खुल के भी बातचीत करना चाहता है बंदा, अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है, एंड लाइक मतलब थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड थोड़ा-सा पीछे छोड़ के ना कुछ बताना चाह रहा है। हो सकता है वाइफ़ की वज़ह से देयर इज़ सम रीज़न, या हस्बैंड की वज़ह से कुछ इस तरह से हुआ कि वो दोनों में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए अपनी लाइफ़ में, और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया और आप पे ध्यान देना थोड़ा-सा कम कर दिया। हो सकता है जो उनकी वाइफ़ वो थोड़ी-सी चीज़ों में थोड़ी-सी लाउड हो सकती हैं, जैसे कि लड़ाई-झगड़ा करना, या फिर बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलॉन्ग कर सकती है, जिस वज़ह से थोड़ा-सा डर रहता है। उनको लगता है जैसे कि उनकी मतलब इनकी जो वाइफ़ है उनकी उनकी हाथ में जैसे इनकी चाबी है, यू नो दैट इनके हिसाब से उठते-बैठते हैं, चीज़ें करते हैं, लाइक दैट इट इज़। एंड डेफ़िनिटली ये जो लेडी है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, ठीक है? चीज़ें अपने हिसाब से करना, एंड थोड़ी-सी डोमिनेटिंग भी हो सकती हैं। तो इस वज़ह से उनको लग रहा है, या तो उनको मतलब इनके घर में कुछ इस तरह की चीज़ें पता चली हैं, या फिर इनको थोड़ा-सा डर है, उनके थोड़े-से ईगो एटीट्यूड या गुस्से से कुछ ना कुछ। सो इस वज़ह से थोड़े-से इन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए हैं। ठीक है ना? वो एक चीज़ हो सकती है ये वाली। बट डेफ़िनेटली बंदा चाहे जितनी भी दूर हो, कहीं आपके बारे में डेफ़िनेटली मतलब ये सोच-विचार बहुत ज़्यादा करता है, और मुझे दिख रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं, एंड माफ़ी माँगना चाहते हैं चीज़ों में, और आजकल बहुत ज़्यादा प्रेयर भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ठीक है ना? इनका एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि अभी इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, वो वाली चीज़ें हैं। सो अभी क्या है कि थोड़ी-सी धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, आत्मा की आवाज़ कुछ कहना चाहती है। हो सकता है अपनी वाइफ़ या हस्बैंड से उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे सोल वाइज़, जितना ज़्यादा ये कनेक्शन आपसे फ़ील करते हैं। तो उनको थोड़ा-सा सोल कनेक्शन फ़ील होता है कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप जो है वो बस ऐसे ही टाइम पास है या कुछ है। चाहे बातचीत हो या ना हो, बट ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं उनको सोल कनेक्शन दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि शादी चाहे उनकी किसी से भी हुई हो, या बातचीत वो मतलब किसी और से भी कर रहे हों, बट जो कनेक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं ना, वो किसी और के साथ फ़ील नहीं करते हैं। चाहे आप उनकी लाइफ़ में हो या नहीं हो, बट डेफ़िनेटली वो भगवान से माँगते तो यही हैं कि आप खुश रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, लाइक दैट इट इज़। और वो बोलते भी होंगे हमेशा, मैं जब भी तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आई ऑलवेज़ देयर फॉर यू, लाइक, ठीक है ना? हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, शायद इस वज़ह से ये आपकी लाइफ़ से चले गए हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या ये पर्सन दोबारा इनकी लाइफ़ में आना चाहते हैं? क्या ये पर्सन इनकी लाइफ़ में दोबारा आना चाहते हैं? सो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ़ में दोबारा आना चाहते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया, हो सकता है आपकी या इनकी राशि सेजिटेरियस लियो हो सकती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बंदा है ना काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने में लगा हुआ है।
और भगवान से भी चाह रहा है कि वो बैलेंसिंग आपकी लाइफ में भी आए, ताकि जो रिलेशनशिप पहले की तरह था वैसे ही चलता रहे, ठीक है ना। और अगर देखो आपकी जो लव लाइफ है या उसमें कुछ भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम कभी राइज भी ना हो, हम दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो हमें उस तरह के डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, ताकि हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी लव लाइफ, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ जो भी आपको हो, वो दोनों ही बैलेंस होके चलती रहे। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने अपना चक्रा है वो काफ़ी ज़्यादा दैट ओपन कर रखा है। एंड जब भी ये सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं आपके बारे में, और डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि आप उसके साथ जो खुशियाँ हों। कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि शायद इनकी जो शादी है वो गलत बंदे से हो गई है, या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि या तो डिवोर्सी भी होने के चांसेस हैं। तो उस केस में वो मतलब चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। शायद पूरी तरह से पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो होना चाह रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों मतलब छुपा-छुपा के रखते थे, मतलब किसी को बताना नहीं है, चाहे फैमिली को हो, चाहे फ्रेंड्स को हो, बस एक थोड़ा-सा सीक्रेटिव, या कभी आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलाया, मतलब अपने माँ-बाप या भाई-बहनों से, अगर डिवोर्सी हैं तो इस तरह से। बट अभी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, आपका पार्टनर सिंगल है, या आपका पार्टनर डिवोर्सी है, आप सिंगल हो, या उनसे उम्र में थोड़े से छोटे हो, ये वाली चीज़ें हैं। या फिर कहीं न कहीं इनके बच्चे भी हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ मेन प्रॉब्लम या मेन रीज़न जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना? बट आपके साथ रह के इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, मैच्योरिटी इन्हें मिली है लाइफ़ में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना है। और एक जैसे मैंने कहा ना, एक सोल कनेक्शन है। उनको लगता है पास्ट लाइफ़ में भी हम कहीं न कहीं, कभी न कभी मिले हैं, शायद हमारी तब भी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, तब भी हम इस लाइफ़ में मिले हैं। और उन्हें लगता है कि शायद आगे चलो, इस बार अगर हम नहीं भी मुकम्मल कर पाएँगे इस चीज़ को, तो डेफ़िनिटली आगे आने वाली लाइफ़्स में कहीं न कहीं वो आपके साथ रह के, आपके साथ शादी करके, आपके बन के ही चीज़ों को आगे गुज़ारना चाहते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मिलने की तरफ तो है, इस बंदे को आना चाहता है आपसे मिलना, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे हो सकता है कि आप यहाँ हो, ये बंदा फ़ॉरेन रहता हो या दूसरे स्टेट में रहता हो, लाइक दैट इट इज़। बट डेफ़िनेटली ही वांट टू कम, ही वांट टू मीट यू, ठीक है ना? आपके जो जो आपका जो ऑरा है, इनको बहुत पॉज़िटिव लगता है, आपकी तरफ खिंचाव सा महसूस होता है, एक आकर्षण महसूस होता है, जैसे कि इन्हें पहले होता था, लाइक दैट इट इज़, ठीक है? सो हम देखना चाहेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है डिवाइन इनकी तरफ। ओके, देखो नेक्स्ट सेक्शन कितने प्यारे हैं, और तीनों ही कार्ड हमारे पास जो है मेजर अरकाना के, दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे हम कहेंगे कि मेजर अरकाना के कार्ड जब आते हैं तो मेजर चेंजेस या मेजर एक्शन हमारी लाइफ पे दिखाते हैं। द एम्परर का कार्ड आया तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही सॉलिड स्टेप लेंगे, बहुत सॉलिड स्टेप, और इस बार अपनी बातों में खरे उतरेंगे। हो सकता है घुमा फिरा के सीधी बात नहीं करेंगे, बात आपसे एकदम सीधी बात कहेंगे। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगी थी तो कमिटमेंट का जवाब हाँ होगा इनका, क्योंकि आपके बिना रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई जादू सा इन पे चल गया है, कोई इन पे जादू टोना हो गया है, या आपके उससे बाहर निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल इनके लिए हो रहा है। ये मतलब इनको लग रहा था कि दैट इज़ ईज़ी टू कम अप विद दिस रिलेशनशिप, बट अभी इनको फ़ील हो रहा है कि दैट्स नॉट ईज़ी। ये इतना मतलब कप ऑफ टी वाली बात नहीं है कि चलो भई ठीक है, कि रिलेशनशिप चलाया 2-3 साल, 4 साल, और उसके बाद क्या हो गया कि निकल गए, ठीक है ना? सो अभी कहाँ है कि कुछ मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खिंचाव एक महसूस करते हैं। वो चाह के भी इस बंधन को तोड़ पाना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। एंड इस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाएँ, एक मूवमेंट देखना चाहते हैं। जो भी स्टकनेस आपकी लाइफ़ की रही है, उस चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, अगर क्लैरिटी नहीं थी रिलेशनशिप में कि आगे क्या करना है, इनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, किस तरह के डिसीज़न से ले पाएँगे, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है इनके एक्शंस में, इनके वर्ड्स में, इनकी बातों में, इनके जेस्चर्स में, हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ड्रास्टिक एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है, जो कि शायद आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उसको पाके आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज़, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो नेगेटिविटी एट ऑल। सो इट्स नॉट एट ऑल अ टाइम पास रिलेशनशिप, इट्स अ वेरी सीरियस कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप इट इज़। ठीक है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बट सी सर्कमस्टांसेस कभी-कभी हमारी लाइफ के इतने नेगेटिव हो जाते हैं ना, कभी-कभी हमें अपने पार्टनर से दूर होना पड़ता है, चीज़ों को छुपाना पड़ता है, कि सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा। शायद वही एक चीज़ थी, शायद उन्होंने थोड़े से गैपिंग कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं डाल दी है, और चीज़ें शायद ये आपको खुल के समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए। तो लाइक दैट इट इज़। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देर करने में तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, चीज़ें हाथ से जा सकती हैं, और वो आप जैसे प्रीशियस बंदे को मतलब एक जेम को अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? सो यहाँ पे
आपका पार्टनर जब भी आएगा आपको कमिटमेंट देगा, सिक्योरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा एंड डेफिनिटली यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आई बिलीव कि आपके पार्टनर सब जल्दी आपकी लाइफ में आए, तो आप फटाफट से कर लीजिए फॉलो, ताकि इसी तरह की रीडिंग आप देख सको। और हम करने वाले हैं सेकेंड पाइल की रीडिंग। तो सेकेंड पाइल जिन्होंने भी चूज़ करा है, ठीक है ना, सो उनका जो है कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, पैसों के पीछे भागना, चाहे कुछ करना है नहीं करना बट पैसों के पीछे से भागना है, ठीक है ना। तो उस तरह का बंदा ये रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे में रही हो। सो हम देख रहे हैं कि इनका जो करंट थॉट प्रोसेस है, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि ये क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो बेसिकली देखो, चाहे ये कितना ही भाग के आपसे चले गए हैं, या हो सकता है कुछ लोगों की आजकल बातचीत नहीं हो रही है, बट डेफिनेटली ये अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया है कि यू आर द बेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कोई मैसेज इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई कॉल कर सकते हो, ये मिलने आ सकते हैं। और इनके दिल दिमाग में ये, मतलब इनके ना शायद मुझे लगता है टाइप करते करते ये लिखते हैं फिर मिटा देते, लिखते हैं फिर मिटा देते हैं। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना चाहिए या अनब्लॉक करना चाहते हैं बट फिर कर नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो मतलब ये चाह रहे हैं कि एक खुल के एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। उनको लगता है कि आपको उन्हें रिवर्ट करना चाहिए, या आप इस बार उन्हें क्यों नहीं मैसेज कर रहे या कॉल कर रहे या चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद आप हमेशा करते थे। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा वेट आपका कर रहे हैं। एंड मतलब उनको लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से अगर क्लोज़र भी है तो कम से कम आप बोल के क्लोज़ कर दो चीज़ों को। हालाँकि चाहे उन्होंने खुद ही चीज़ें ख़राब करी है, ख़त्म करी है, बट फिर भी क्लोज़र आपकी तरफ से चाह रहे हैं। सो बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत डिप्रेस हैं, बहुत अलोन फ़ील कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। चीज़ें ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है अब पहले इतने स्मार्ट वर्क थे कि कोई भी काम बड़ी चुटकी में बहुत समझदारी से कर लेते हैं। अब ये क्या है कि हार्ड वर्क में लगे पड़े हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका दिल दिमाग बिल्कुल एकदम रफू चक्कर टाइप का हो गया है, ठीक है ना। तो मतलब इन्हें लग रहा है कि लाइफ में जो इतने ये किसी भी चीज़ को काम करने में इतने शॉर्टकट्स ले लेते थे, अचानक से लाइफ इतनी लॉन्ग कट हो गई है कि भाई जो काम 5 मिनट में हो सकता था वो 5 घंटे में हो रहा है, बाय। क्योंकि इनका इनका जो स्टेबिलिटी है दिमाग की वो बिल्कुल सही है ही नहीं, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि ये जो पर्सन है कभी भी किसी फंक्शन में या किसी चीज़ में जाता है तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इसकी। एंड या आप किसी ऑफिस में अगर कुलीग थे आपस में, सो उन पुराने दिनों को मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोग अगर यहाँ पे आप दोनों ही डिवोर्सी हैं, या एक मैरिड है एक डिवोर्सी है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या वो हो सकता है वो मैरिड हो, ठीक है ना, और आप डिवोर्सी हो। सो उनको ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से चीज़ों को आगे इनिशिएट करूँ या प्रिकॉशनेट करूँ, जिससे कि हम दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, या मैं इसके साथ आगे बंधन में बन सकूँ। तो कहीं न कहीं मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक नया लाइक चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा एक ओपन चैप्टर होना होना चाहिए, लाइक जिसको सोसाइटी में जो कि एक्सेप्टेबल हो, है सोसाइटी के नज़रों में भी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एंड काफ़ी सारी हैप्पीनेस आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख उठाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने उन्हें बताई है। हो सकता है आपके बच्चे भी हों, अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं, ठीक है ना। या अगर आप सिंगल भी हैं तो आपने अपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे देखा है, जिस वजह से वो कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि आपको वो हैप्पीनेस दे सकें, या अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को अपना सकें। तो किस तरह से उन्हें घर परिवार में बात करनी है अगर वो अकेले हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि वो भी अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक मेन रीज़न हो सकता है, शायद वो आपसे थोड़े से दूर हुए हैं, कट ऑफ हुए हैं, एंड समहाउ या यू फील कि भैया इस बंदे ने आपको डिच कर दिया, या किसी और के साथ डेट कर रहा है। तो इस तरह के कुछ लड़ाई झगड़ा अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुए हैं, ठीक है। सो आपका पार्टनर देखो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़्यादा लॉयल भी है। एंड चाहे उसने आपसे लड़ाई की है, आपसे दूर गया है, बट ऐसा नहीं है कि ही इज़ डूइंग समथिंग नेगेटिव और ये सब कुछ टाइम पास था, नो। ही इज़ वेरी मच सीरियस, और सीरियसनेस के बस चलते में प्रॉब्लम पता क्या हो गई कि उन्होंने हर चीज़ आपसे डिस्कस नहीं की। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम आई कैन सी। डिस्कशन थोड़ा-सा लेस मुझे दिख रहा है, ओपन अप आप नहीं हो पा रहे, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, या फिर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ें भी कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। अभी हम देखने वाले हैं क्या ये जो पार्टनर है, ठीक है ना, ये इनसे सीरियसली लव करता है, ये जो पार्टनर है इनसे सीरियसली लव करता है,
ये जो पार्टनर है इनका, ये सीरियसली इनसे लव करता है। डेफ़िनेटली ये पार्टनर सीरियसली लव करता है, ठीक है ना? इसको कहीं न कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ हर्ट हुई है, या तो कुछ एक्शंस आपके इस तरह से हुए हैं, या इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको कि बहुत ज़्यादा इनको ड्रास्टिक मतलब से धक्का लगा है। एंड हो सकता है इनकी पास्ट रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव ये रहे हों, जहाँ पे इन्हें चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, तो उस चीज़ से भी थोड़ा-सा डरते हैं, थोड़ा घबराते हैं, प्यार-मोहब्बत चीज़ों में आने के लिए, ठीक है? या फिर आपने कुछ इस तरह की चीज़ें कह दी है या कर दी है या बोल दिया है, जिस वजह से इनको शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ों का कि आप ये सब चीज़ बोल सकते हो, कर सकते हो, कह सकते हो। तो वहाँ पे भी इनका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। बट इनको लग रहा है ठीक है, आने वाली चीज़ में कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो जाएँगी, अच्छा है। मतलब एक अच्छे टाइम की एक्सपेक्टेशन ये रखी हुई है। तो मतलब ऐसा है कि इनकी थिंकिंग जो है वो पॉज़िटिव है, नेगेटिव नहीं है। एंड जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड हमें ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं सॉरी फॉर द वॉइस, कि बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है रिलेशनशिप में। कहीं न कहीं आप उनका एक सोल कनेक्शन हो, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट वो आपको आजकल कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ़ में आओ, चीज़ें फिर से पहले की तरह हो। सो अभी दिल दिमाग उनका सिर्फ़ एक ही चीज़ कह रहा है, चाहे उनकी गलतियाँ हैं, नहीं है, उनको माफ़ी माँग के आपकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है जब कुछ ऐसी चीज़ आपकी तरफ से घटी है, तो उन्होंने भी कुछ ओवर बोल दिया है, या तो किसी ने किसी को लाइक हाथ उठा दिया है, या गाली दे दी है, या कुछ इस तरह से कर दिया, बहुत नेगेटिव कुछ हो गया है, शायद घरवालों तक भी चीज़ें पहुँच गई हैं, ठीक है ना? अगर आप मतलब लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ही है ये रीडिंग, अगर आपके घरवाले एक-दूसरे को जानते हैं तो। एंड ये तो हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप विडो हो सकते हो, या आपके बच्चे हैं, डिवोर्सी हो सकते हो। सो कहीं न कहीं आपको भी ऐसा लगा होगा कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, इन्होंने आपको यूज़ करा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, बट ये बंदा थोड़ा-सा ओवर पॉसेसिव है चीज़ों को लेके, और शायद ये रिलेशनशिप इसने, हो सकता है कुछ लोगों ने फन के लिए स्टार्ट करा हो, बट अभी काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिवनेस इस रिलेशनशिप के अंदर दिख रही है मुझे। सो डेफिनिटली ये ही इज़ सीरियस अबाउट यू, ठीक है ना? सीरियस हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? मेरे व्यूअर्स के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? चलो, जो कार्ड गिर गया उसी को ले लेते हैं। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट एक्शन इनका ये हो सकता है, अगर ये आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो डेफिनेटली वहाँ से रिलेशनशिप तोड़ के आना चाहते हैं। अगर ये शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, तो ये वहाँ से डिवोर्स लेके आपके पास आना चाहते हैं। अभी एक्शन एकदम प्रोमिनेंट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट कहीं न कहीं चीज़ें वहाँ ख़राब चल रही है, वो नहीं चाहते इस चीज़, मतलब सोसाइटी में ये सब चीज़ें आएँ कि वो किसी और से शादी करना चाहते हैं, वो आपके पार्टनर। इस वजह से उन्होंने अपनी वाइफ़ के साथ या हस्बैंड के साथ झगड़ा किया, या उन्हें छोड़ा है। थोड़ा-सा बचा के इन सब चीज़ों को रख रहे हैं, बट टाइम, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सही टाइम उनकी लाइफ़ में आएगा, सो डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। ऑप्शंस अभी इनके पास हो सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, या हो सकता है इनकी लाइफ़ में भी कोई और भी हो सकता है, या लाइफ़ में कोई और बंदा था, उसको छोड़ के जाने की सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। एक्शंस अभी बहुत प्रोमिनेंट एक्शन नहीं लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे, बट फीलिंग्स में थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है, वो धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कम होती हुई नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली आने वाले टाइम पे आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे लाइक कमिटमेंट देंगे, आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एकदम 100% है, क्योंकि कुछ कार्ड हमें थोड़े-से नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं। अगर नहीं भी आएँगे, तो चीज़ें फिर भी क्लैरिफ़ाई वगैरह करके आपको जाने की जाएँगे, या अपनी प्रॉब्लम आपको बताएँगे, कि ताकि आगे जाके आप कभी इनको किसी चीज़ का ब्लेम ना कर सको, या इनके मन में भी कोई रिग्रेट ना रहे कि भई मैंने धोखा दिया है, या आपको भी ऐसा लगे लाइक दैट इट इज़। सो डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए थोड़ी-सी गाइडेंस दे सकते हैं आप इस केस में? थोड़ी-सी गाइडेंस आप बता दीजिए हमें, क्या करना चाहिए इनको? ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है? आप अपने आप को इतना सशक्त बनाओ हर चीज़ों से, ताकि कोई भी मतलब लाइक ना आपको पाने की इच्छा कर सके। आप मतलब किसी के लिए ऑप्शन ना आप किसी के लिए ऑप्शन मत बनो। आप हर किसी की बनो, फर्स्ट चॉइस बनो। चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे सिंगल हो, चाहे कुछ भी है, जो भी है। मतलब इस तरह का आपको अपने आप को स्टेबल बनाना है, इतना आपको अपने आप को लाइक इम्पोर्टेंस अपनी क्रिएट करनी है दूसरों की लाइफ में। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी यहाँ पे आपको अपने काम पे ध्यान देना है। अगर आपको कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई जॉब मिल रहा है, कोई पार्टनरशिप बिज़नेस खोलने की पॉसिबिलिटी है, तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छे रिटर्न्स और बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई कैन सी कि यहाँ पे फॉरेन रिलेटेड चीज़, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, या अपने घर से या जन्मभूमि से दूर अगर कहीं जाके आप काम करते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर ट्रैवलिंग पार्ट आपकी आपकी जॉब में या आपकी चीज़ों में है, सो वो भी आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा।
जाएगी। तो बेसिकली क्या करना है, आपको अपने आप को प्यार करना है, आपको अपनी चीज़ों से प्यार करना है, आपको गाइडेंस पे ध्यान देना है, जो डिवाइन आपको टाइम टाइम पे दे रही है जो चीज़ें। देखो भगवान कभी भी उतर के नीचे खुद नहीं आता, वो किसी न किसी के थ्रू आपको गाइडेंस भिजवाता है। अगर वो आप पॉजिटिवली समझ रहे हो, करना चाह रहे हो, उनको उन चीज़ों पे अमल करते हो, उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, सो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं मुझे। साथ में मैं कहूँगी 10 अंक का कार्ड आया, 10 अंक का कार्ड और द एम्परर का कार्ड तो हमें दिखाता है कि हमें स्टेबल होना है। ठीक है, स्टेबिलिटी इस तरह से कि आपकी लोग एक्सपीरियंस की आपकी दाद दें, कि लोग आपसे पूछने आए कि भैया इस बंदे को या इस बंदी को तो इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो कुछ भी हमें बहुत अच्छी चीज़ें बता सकती हैं। एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, डेफिनेटली मैरिज भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है ना। बट आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप को प्यार करना है। किसी के पीछे रोने से, टाइम वेस्ट करने से देयर इज़ नो पॉइंट, आई कैन से दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो अपने आप पे ध्यान दीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव, बहुत जल्दी आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन। ये रीडिंग आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हुई और किस तरह की रीडिंग आप देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी को मैसेज या कॉल नहीं करते, कॉल तो छोड़ो, मैसेज भी नहीं करते, मतलब ना इंस्टाग्राम में ना मैसेंजर पे, फेसबुक में, मतलब रीडिंग के लिए। सो फेक अकाउंट से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।